हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जिनके यहाँ अत्यधिक नकदी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा उससे जुड़ी हुई सार्वजनिक रिपोर्ट और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक रिपोर्ट के बाद 3 जजों की कमेटी बैठा दी गई है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर यदि यह साबित हो जाता है कि जज साहब ने साबित कदाचार किया है, तो उनसे सीजीआई द्वारा इस्तीफ़ा देने को कहा जा सकता है। और यदि वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दी जाएगी। अब हम बात करते हैं पूरी प्रक्रिया की, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए की जाती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 217(1) के परंतु बी में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, तो उनको हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) में प्रक्रिया दी गई है। साथ ही साथ जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में भी प्रक्रिया दी गई है। अब हम बात करें अगर पूरी प्रक्रिया की, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। अब पूरी प्रक्रिया की बात करें तो किसी जज को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर इसे लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का साइन होना उस पर अनिवार्य है, और यदि यह राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों का साइन होना अनिवार्य है। मान लीजिए कि अगर यह लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों में से 100 सदस्यों द्वारा उसमें साइन होना अनिवार्य है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे एक जांच समिति को भेज दिया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जज हो सकते हैं, दूसरे सदस्य जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जज हो सकते हैं, और तीसरा होता है एक पारंगत विधिवेत्ता। यदि इनकी रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा साबित कदाचार किया गया है, तो उस इंक्वायरी को अध्यक्ष के द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। अब इसको संसद के सदस्यों के बहुमत द्वारा और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पास होना अनिवार्य है। मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 है, तो उसे बहुमत द्वारा यानी कि 251 सदस्यों द्वारा पास होना चाहिए। साथ ही साथ कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतलब कि अगर लोकसभा में 500 सदस्यों में से 450 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, तो उस उपस्थित सदस्यों में से 300 सदस्यों द्वारा उसको पारित किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि यह लोकसभा में पास हो जाएगा तो फिर इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद यदि यह दोनों सदन द्वारा पास हो जाता है तो फिर इसे एक ही सत्र में पास होना अनिवार्य है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर उसको न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया ये होती है। इस वजह से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक हटाया नहीं जा सका है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। यही 2 आधार होते हैं जिन पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और पारदर्शी रहे और उस पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। धन्यवाद।